हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। यहाँ पर हम क्लास करने वाले हैं अपनी। और आज मैं यहाँ पे आपका चैप्टर 3 स्टार्ट कर रही हूँ पेपर 2 का। आपका एजुकेशन पेपर 2 है समावेशी शिक्षा, उसका ये आपका चैप्टर 3 है, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आप सिलेबस से मैच कर सकते हैं। ये वहाँ पर आपको टॉपिक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जहाँ पर हम निर्देशन के बारे में आज सब कुछ देखेंगे क्या है, काफ़ी डिटेल में जानेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फुली डिटेल में। ये भी आपका पेपर बहुत अच्छा है, 50 नंबर का पेपर होगा, 25 आपको पासेंगे। बढ़िया सब्जेक्ट इस सेंस में कह सकते हैं कि आपके टेट में भी इस टॉपिक से प्रश्न काफ़ी बनते हैं, और ये समावेश शिक्षा से आपके सीटेट में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपका बहुत सारे एग्जाम जो आपको आगे चल के देने हैं, क्लियर करने हैं, उनमें भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो बढ़िया टॉपिक है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आगे चल के ईजी पड़ेगा हर चीज़ कि आप कर सकते हैं। इस समय आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, बज रहे हैं रात के 8। यहाँ पर हम 8 PM पर डेली क्लासेस करते हैं। तो आपको जो भी प्लेलिस्ट जितनी भी क्लासेस बनी है, क्लासेस का मैं ऑलरेडी, रीज़न वही है कि आप लोग की ना अटेंडेंस होने की वजह से, लेकिन हम फिर भी जितनी कोशिश कर रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम फिलहाल आपके डिले ही होंगे, अभी तुरंत तत्काल में नहीं होने वाले हैं। आप अपनी टीचिंग का भी बहुत सारा जो काम है वो सब स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें आपकी होंगी, बहुत सारे लोग की हो चुकी होगी फिलहाल के लिए। तो उस सब पे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी बताएंगे। फिलहाल आज की क्लास को देखते हैं। ये चैप्टर है 3 और पेपर है 2। आपको हर डिटेल मालूम है। इस समय आप जुड़े शायद क्लास, लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स पूछिए, या मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो ये PDF भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो पोल के क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी सेमेस्टर्स के हों, वो आपके एग्जाम में आगे चल के आपको हेल्पफुल होने ही वाले हैं, तो उसे भी आप वहाँ पर आराम से कर सकते हैं। या कोई न्यूज़ है तो वहाँ पर जो आपको तुरंत शेयर कर सकते हैं, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आज के चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। निर्देशन क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके थोड़े अर्थ में टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। परिभाषा, अवधारणा, प्रकृति, विशेषताएं क्या चीज़ें हैं, इनमें हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ों को देखेंगे, कैसे में काम करना है, क्या करना है, क्या बेस्ट है, क्या सुपीरियर है, वो सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले बात यहाँ पर थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन टाइप से देख लेते हैं, एक प्रस्तावना टाइप का पॉइंट देख लेते हैं कि ये है क्या, जिस पे हम चर्चा करने चल रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, क्या करता है, क्या होता है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी, ताकि हमारा माइंड की क्लैरिटी क्लियर रहे। जैसे आइए देखते हैं, निर्देशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं या किया जा सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी समस्या से निपटने के लिए आवश्यक राय और सलाह सहायता दी जाती है। क्या लिखा है, जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी समस्या, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसकी जो प्रॉब्लम है उससे निकलने के लिए, उससे निपटने के लिए उसको हम कोई राय दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, या कोई उसकी हेल्प कर सकते हैं। निर्देशन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को समझने, अपनी क्षमता को, जो उसकी स्किल है, जो उसकी स्केबिलिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, सीमाओं के अंतर्निहित शक्ति को समझना, उसकी जो इंटरनल पावर्स है, इंटरनल वाइब्स है, काम करने के लिए समान स्तर पर काम करने में सक्षम होता है। निर्देशन किसी व्यक्ति की उम्र या स्थिति से बनी नहीं। निर्देशन का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर 40 के अंदर का होगा तभी हम उसको निर्देशित कर सकते हैं, उसके ऊपर का है तो नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। वैसा थोड़ी लिखा हुआ है कि कहीं पे 40 का है तो तभी तक आप उसको निर्देश दो, निर्देशन करो, अदरवाइज ना करो। यह जीवन भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बच्चे की बात हो, तो किशोरों की बात हो, वयस्क की बात हो, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हर एक एज ग्रुप के लिए निर्देशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक हमें इतनी सी एक प्रेजेंटेशन, मतलब एक प्रस्तावना जो सामने रखी, तो उससे बात समझ में आई कि जो हम कभी किसी को दिक्कत है या खुद को कोई दिक्कत है तो हम अक्सर राय लेते हैं, कोई फंसते हैं तो हम सुझाव लेते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, व्हाट वी डू नेक्स्ट, क्या फर्स्ट है हमारे लिए, क्या सही होगा हमारे लिए। हम अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते हैं और बहुत कुछ दूसरे से भी सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो निर्देशन हमें कहीं ना कहीं, जो रास्ते भटक जाते हैं या रास्ते में कहीं स्टक हो जाते हैं, तो उनसे निकलने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, जो हमें हल्की थोड़ी बड़ी हेल्प मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, तो हम उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी सीमा तक, किसी उम्र की सीमा तक बाधे, तो इसमें हर एक पड़ाव पर हमें एक इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है। कोई हमें इंस्ट्रक्शन दे, बताए, सलाह दे कि हमें क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, हर फैक्टर से क्या अच्छा है। उन सब चीज़ों पर जब हमें कुछ सलाह वगैरह मिलती है तो वो निर्देशन के अंतर्गत आता है, कह सकते हैं कि एक रूप है निर्देशन का। आगे बढ़ते हैं। आई होप सो यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। आता है कि निर्देशन का अर्थ क्या है। वो था निर्देशन क्या है, ये टॉपिक है। निर्देशन का अर्थ क्या है, या निर्देशन के अर्थ से आप क्या समझते हैं। तो मनुष्य इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ, इस पूरे होल वर्ल्ड में जो ये चीज़ें हैं, इसमें ह्यूमन बींग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास भाषा है, लैंग्वेज है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है,
विवेक है, आईक्यू आदि जैसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ पाई जाती है, लॉट्स ऑफ क्वालिटी इन द पर्सन। आपको इंटेलिजेंस पावर है, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग पावर है, सोशल पावर, इमोशनल है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम काफ़ी कुछ कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिमान, बुद्धिमान होता है। लेकिन वह केवल अपनी बुद्धि और विवेक के सुख से ही विकसित नहीं कर सकता। ये कहिए कि ये सारी चीज़ें वो खुद से ही विवेक मतलब खुद से ही डेवलप कर ले, सारी चीज़ें खुद से सेल्फ कर ले, तो वो नहीं हो सकती है। इसके लिए दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल लेनी पड़ती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप मेरी भी बहुत सारी हेल्प लेते हैं, मैं आपकी बहुत सारी हेल्प करती हूँ, आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके कलीग्स करते हैं, आपके जो जितने भी मतलब फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं वो आपके करते हैं, कजिन्स करते हैं। जब मनुष्य विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए दूसरे के अनुभव को, उनकी बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की सहायता को निर्देशन कहा जाता है। जो ये हल्की हल्की है, निर्देशन का मतलब ये नहीं कि कोई आपको उठा बैठा रहा है, खिला पिला, ये नहीं। बस कोई चीज़ कहीं फंस रही है तो बताना समझना चाहिए कि अब मुझे इस ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है तो हम क्या करें, हमारे लिए क्या सही होगा, हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग 12th पास करने के बाद बहुत सारे लोगों से चर्चा करते हैं कि अच्छा मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, मैथ स्ट्रीम लूँ या बायो स्ट्रीम लूँ, क्या करूँ, किस तरफ स्कोप है, आगे चल के फ्यूचर में क्या आएगा, हम किस तरफ आगे बढ़ेंगे, कहाँ से हम स्टेबल हो सकते हैं, स्टेबिलिटी पा सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपने डिज़ायर लाइफ को जी सकते हैं, अपने सपनों को जी सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे हम बहुत सोचते हैं कि अच्छा ये करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। बहुत सारी चीज़, हर चीज़ चलती रहती है, हर फैक्टर पे ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं निर्देशन हमको हर तरीके से मिलता है, चाहे वो पढ़ाई का सेंस हो तो मिलेगा, पर्सनल लाइफ की कोई एक्सपीरियंस हम अपने बड़ों भाई से पूछते हैं, बड़ों भैया भाभी जो भी लोग होते हैं, या कोई और से पूछते हैं यार अच्छा अब कैसे करना है, क्या होता है, कैसे लोग होते हैं, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो शादी ब्याह का कोई फंक्शन हो या आपको कुछ और पेरेंटिंग प्लानिंग करनी हो, समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, या कोई घर है फिर रिचुअल्स करना हो, घर है कोई फंक्शन करना हो, या कुछ भी है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो मेनली हम उस पॉलिसीज़ की बात करेंगे कि हमें कैसे आगे बच्चों को पढ़ाना है, हमें क्या प्लानिंग बनानी है, उन प्लानिंग के थ्रू क्या कार्य करना है। तो इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। या कोई प्रेजेंटेशन कहीं देनी, या कोई मेगा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस पर कैसे क्या करना है, उन सब चीज़ों के लिए निर्देशन एक अमूर्त अवधारणा है। जी हाँ, क्योंकि निर्देशन दिखाई नहीं देता है, निर्देशन हमें दिया जाता है, हम लेते हैं किसी से, हम कैप्चर करते हैं वहाँ से, जो है कुछ कुछ देख के हिंट लेके उसको इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। तो निर्देशन वास्तव में क्या होता है, एक रास्ता होता है, एक पथ प्रदर्शन होता है। वास्तव में कह सकते हैं तो निर्देशन की प्रक्रिया में निर्देशक किसी व्यक्ति के ज्ञान का विकास नहीं कर सकता, बल्कि उसके व्यक्ति के पहले से मौजूद ज्ञान को सही दिशा और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। मतलब ये है कि कोई निर्देशित कर रहा है, हम लोग जैसे कोई आपको निर्देश दे रहा है तो वो आपको करेगा नहीं, वो आपको कुछ करेगा नहीं, सिर्फ आपको हल्की हल्की हिंट दे देगा और आप उसी हिंट के सहारे आप हल्का सा वो सपोर्ट कर देगा और आप उस पर अपनी बिल्डिंग को बिल्डअप कर लेंगे। तो हमें जो निर्देशन देता है वो बंदा हमारे लिए कुछ करता नहीं है कि वो उस समय हमारी जगह पे बैठ के, हमारी कुर्सी पे बैठ के उस चीज़ को पूरा एग्जीक्यूट कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें करना खुद पड़ता है, वो दिमाग में हमारे खुद रहता है, बस हमारे दिमाग को रोड मैप दिखा देता है कि आप अपने दिमाग के रोड मैप को इस रोड पे चलाओ, तो वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती है। हम कहीं जाते हैं, कहीं रास्ता भूल जाते हैं तो गूगल मैप करते हैं, नहीं तो वहाँ पे आस पड़ोस की दुकान रहती है नुक्कड़ों पे, तो पूछते हैं भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएगा, या फला व्यक्ति बहुत ही विख्यात है, फेमस है, तो हम पूछते हैं कि अच्छा इनका घर कहाँ है। तो ऐसी चीज़ें हमें हेल्प कर जाती हैं उस लक्ष्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो जैसे हम अपनी रियल लाइफ में इसको प्रयोग कर रहे हैं, वैसे हम अपनी जो पढ़ाई की लाइफ है या आगे कुछ करना है या किसी को कुछ करना है तो हम उसमें हेल्प ले लेते हैं। तो आई होप सो आपको भी बात समझ में आई होगी कि निर्देशन क्या होता है, निर्देशन का अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निर्देशन की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, आज का तीसरा टॉपिक है निर्देशन की परिभाषा क्या है। तो सार्ले हैमरिन इन्होंने कहा है कि व्यक्ति के स्वयं को पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना कि जिससे वह जीवन में आगे बढ़ सके, उस प्रक्रिया को इन्होंने कहा कि स्वयं को पहचानने, निर्देशन का मतलब है कि आप उसको खुद को पहचानने के लिए सिखा रहे हो कि व्हाट वी डू हैव, तुम्हारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है जो उसे नहीं पता। एक बच्चा बहुत सारी कलाओं को लेकर विकसित होता है, पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे सीखता है, फिर उसमें किसी एक चीज़ें वो एक विद्वान होकर आगे चलता है। लेकिन वो चीज़ें हमें उसे बतानी होती है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ अच्छी है, ये पेरेंट्स हमेशा हमें बताते हैं। तो वही चीज़ है कि व्यक्ति को स्वयं को पहचानना। निर्देशन का मतलब है कि आप अपने अंदर झाँक कर देखो, आप अपनी इनर्ट सोल में झाँक कर देखो कि आप कर क्या सकते हो, आपके लिए क्या बेस्ट है, आप किस फील्ड में उतर सकते हो। तो इस तरह की सहायता जो आपके जीवन में आगे ले जा सकती है, आपको आगे बढ़ा सकती है, आप काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जिस काम में हम कैपेबल होते हैं, जिस काम में हम अच्छे होते हैं,
तो वो चीज़ हम कर ले जाते हैं, वो चीज़ काफ़ी अच्छी होती है और समझ में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सैल हैमरिन ने कहा था, जो कि एक निर्देशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो आपको परिभाषा लिखने को आती, नाम से तो फिलहाल नहीं आएगी, आपको ऐसे लिखने को आएगी निर्देशन क्या होता है, निर्देशन की एक परिभाषा बताइए, आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पर आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। आई होप सो एक डेफिनेशन आपकी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं गुड साहब। इनसे आपने बहुत बारी मुलाकात की होगी, बहुत बार इनका हमने चार नाम जो है चर्चा किया है, काफ़ी कुछ देखा है। इन्होंने क्या कहा, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। इन्होंने कहा कि निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोण और उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों का एक प्रक्रम है। इन्होंने बोला कि निर्देशन व्यक्ति के जो जो दृष्टिकोण है, जो देखने का नज़रिया होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कि थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि कोई चर्चा हो, अगर कोई मुद्दा है, उस मुद्दे का आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, मेरा कुछ अलग है, तो उस समय का व्यवहार उससे प्रभावित होने से जो उद्देश्य पड़ रहा है, उस चीज़ में गतिशीलता ला देता है। हम कभी कभी क्या होता है कि हमें करना तो है कोई चीज़, लेकिन हम यहाँ पर हैं, हमें यहाँ तक जाना है, हम अभी यहीं अटके हैं, इधर उधर कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम एक कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं, हम सही काम नहीं कर पा रहे हैं, डर लग रहा है होगा नहीं, और क्योंकि टाइम निकल जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। जिसका रियलाइजेशन हमें बाद में होता है, तो हम फिर हर चीज़ को नहीं कर सकते हैं। हमारी एक हर चीज़ को करने की एक एज होती है, हर चीज़ को समझने की एक एज होती है, हमारा फिर माइंड उतनी तेज़ी से काम नहीं करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है, हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करती है, उद्देश्य को इस्टेब्लिश करने में उसमें मोशन लाने का भी कार्य करती है। तो गुड साहब की ये परिभाषा है, ये भी बेस्ट है, बुरी नहीं है, अच्छी है। अगर आपको याद रहती है तो लिखिए, या तो आप अपने मन से बनाकर अगर लिख पाते तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आई होप सो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक साहब है चाइसोम, इनका कहना है कि निर्देशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसे तरीके होते हैं, पद्धति होती, टेक्निक होती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति में निहित सजीव और क्रियात्मक शक्तियों का विकास करना। मतलब जो व्यक्ति है उसमें बहुत सारी इनर एबिलिटीज़ है, गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वो निखार नहीं पा रहा है, वो बाहर ला नहीं पा रहा। आता तो उसे बहुत सब कुछ है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसे मौका नहीं मिल रहा है कि वो कैसे उस चीज़ को फॉर्म करके आपको दिखाए, या अपनी काबिलियत को कैसे पर। तो जो सजीवता है, जो क्रिया एक्टिविटी है, जो पावर्स है, उनको डेवलप करने का काम, जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से जीवन की समस्या को सुगमता बहुत आसानी से हम बना सकते हैं और जीवन पर्यंत हल करने हम योग्य भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी स्मॉल अच्छे तरीके से गुजरने के रास्ते पर होता है, और हम फिर जीवन में इस तरीके के सुझाव लेने के लिए बहुत हिचकते नहीं, फिर एक बार रिस्क भी लेते हैं। देखिए, जहाँ रिस्क है वहीं सक्सेस है, तो हम ऐसे कार्यों में रिस्क भी ले लेते हैं, कार्यों को भी आसानी से कर लेते हैं और हमारा काम भी एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर है। तो निर्देशन जो होता है वो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीवन चल रहा है उसमें भी, और पढ़ाई लिखाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपके बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे पहलुओं में मदद करेगा, फैक्टर्स में मदद करेगा। आई होप सो पॉइंट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक साहब हैं डेविड बी टिडमैन, इन्होंने कहा कि निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाना है, ना कि केवल उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया में सहायता। इन्होंने बोला है कि निर्देशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बता दो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो और हो जाएगा। उसको करवाओ, आप उसको 10 दिन बाद पिन अप करो। किया, मैंने आपको पूछा, आपने रिवीजन किया, हमने हमेशा बोला कि हफ्ते भर पढ़िए, संडे सैटरडे को पूरा हफ्ते भर का पढ़ो रिवीजन। क्या आप करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों की इस बार भी बैक लगी हुई, बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल एवरेज है, लेकिन बहुत अच्छा नंबर लेकर आए। तो उन्होंने मेहनत की, गाइडेंस ली। मैंने भी बहुत सारे बच्चों को कॉन्टैक्ट नंबर दिए जिनको मैं जानती हूँ, मेरे 2-3 कॉलेज में टच, मेरा मतलब खुद का जानना है, तो वो चीज़ें मैंने की, उनको सिखाया, वो बच्चे मेरे सारे पास है। तो क्या है कि उनको समझाया, किया। तो उसी तरीके से है कि हमें कोई सजेस्ट करता है तो उसकी बात को सुनना चाहिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, करो ना करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, इस रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन फॉलो करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें, सबसे सारी चीज़ें सामने वाले में बुरी नहीं होती हैं। तो ये इन्होंने कहा कि निर्देश दे दो, उसका मतलब वो उद्देश्य के रास्ते बता दो, ये नहीं, उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाओ, उसके गोल तक उसको पहुँचाओ, वो निर्देशन होता है। तो सारे मनोवैज्ञानिक का अलग अलग थॉट प्रोसेस है, जो कि हमें सही लगता है, हमें जो भी इसमें से आपको याद होता वो अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। आई होप सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक साहब हैं एमरी स्टप्स, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने कहा कि निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी प्रभावित क्रिया होती है, ये सजेशन देने की, ये सजेस्ट करने की, एडवाइस देने की एक ऐसा एक अच्छा तरीका होता है
जो व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से हितकारी, जो व्यक्तिगत पर्सनली लेंगे तब भी, सोशल लेंगे तब भी, ये दोनों तरीके से काफ़ी यूज़फुल और अच्छा होता है और विकास के अधिकतम रूप में ये व्यक्ति में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हम इसमें मैक्सिमम पावर को मतलब जितना आप बल लगाएंगे चीज़ें उतनी आउटकम्स आपको निकलेगी, तो हमें हेल्प हो जाती है। क्लियर? क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आई होप सो नहीं होगी। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको सिंपल बताती आ रही हूँ, समझ में आ रही है चीज़ें। कुछ परिभाषाएं हैं जो दी हैं और अर्थ क्या है वो बताया, रिलेशन क्या होता है वो बताया। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे। नया कॉन्सेप्ट है कि निर्देशन की अवधारणा है। ये क्या नहीं, निर्देशन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, निर्देशन क्या होता है। मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, आई होप सो, ठीक है ना। इतना तो मैं वैसे भी बोलती हूँ, आप लोग को मेरी तो आदत भी फिलहाल से हो गई होगी। बहुत तेज़ तो फिलहाल मैं नहीं बोल रही हूँ। किसी बच्चे का कमेंट था कि मैम बहुत तेज़ है, तो कुछ पुरानी वीडियोस होगी तो होगी। फिलहाल के लिए अभी तो हम बहुत स्लो स्लो ही बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक ना? चले आगे। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, फिर और स्लो कर लेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। आइए देखते हैं निर्देशन की अवधारणा में क्या है। मनुष्य जब विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। जब हम डेवलपमेंट के रास्ते पे अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। कहीं चढ़ते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती। हम वैष्णो देवी की यात्रा जाते हैं तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है। हम अमरनाथ की यात्रा जाते हैं, बहुत अमरनाथ की चढ़ाई तो ऊपर है कितनी ज़्यादा, तो आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे हमें हेल्प लेनी पड़ती है। मैं मंदिर का एग्जाम्पल ले ली हूँ। आप अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं, तो बहुत सारी हेल्प आप लेते रहते हैं, अलग अलग सोचते हैं, बातें करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहती है। निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण, निर्देशन का एक ही लक्ष्य होता है कि उनको ऑब्जेक्टिव फुल बनाना, उनको उनके एम तक पहुंचाना, पूरे रास्ते को क्लियर करना, रास्ता सही सही बताना, राही को राह दिखाने जैसा। बहुत अच्छी बात लिखी है। निर्देशन का मतलब है राही को राह दिखाने जैसा। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, जिसमें कुछ चर्चा हम भी यहाँ पर करने वाले हैं। पहला क्या है कि निर्देशन अधिगम की सहायता है। अधिगम नहीं होगा, ये फॉन्ट चेंज हो गया, अधिगम लिखा हुआ है, ठीक है, अधिगम होता है। तो यहाँ पर निर्देशन अधिगम में सहायक होता है, मतलब निर्देशन आपकी लर्निंग में बहुत हेल्पफुल है। जैसे क्या होता है कि हम जैसे घर में बैठ के पढ़ते हैं, तो एक मैं आपका नहीं जानती, वैसे आई होप सो कि ऐसा ही नेचर होता होगा। जैसे घर पे हम लोग कार्य करते हैं तो वो जो एक भूख रहती है, ठीक है, भूख अगर रहेगी तभी आपको हर चीज़ की राह मिलेगी। तो जब हम कंपनी में काम करते हैं तो सारे लोग वेल ड्रेसअप होकर आते हैं, करते हैं, तो हम भी लोग तैयार होकर जाते हैं, ठीक है। घर में वही लोअर पजामा पहन के बैठे रहते हैं, नहीं करते, ठीक है। बाहर फिर प्रॉपर तरीके से बैठे हैं, अबे तबे की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं ढंग से भी। फिलहाल मैं नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत कभी कभी एक हैबिट पड़ जाती है वहाँ पर रहते रहते, फिलहाल छूट गई है, लेकिन आदत पड़ जाती है, संगत बुरी असर दे देती है कभी कभी, तो उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत लर्निंग में सहायक का मतलब है कि हम जैसे काम कर रहे हैं तो सामने वाला भी अगर दोगुनी मेहनत कर रहा है तो हमें भी लगता है यार 2 रोटी तो उसने भी खाई है, हम भी खाएं तो हम क्यों नहीं। तो वो एक अंदर से होता है, ठीक है। वो जलन अगर कोई ले रहा है, नफरत कर रहा है, तो वो एक गलत बात है। लेकिन कोई अच्छा सीख रहा है तो शायद क्लासरूम की जो क्लास लेने का माहौल होता है वो दूसरा ही होता है। तो ये अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बढ़िया। व्यक्तिगत ज़रूरतों को भी पूरा कर देते हैं, हाँ, क्योंकि हमेशा समझ में आ जाता है कि हमको लाइफ में क्या करना है। निर्देशन छात्रों की उपलब्धि और प्रगति को बढ़ाता है। जितनी चीज़ें प्रेजेंट है उसमें आपको कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे आप कुछ नया सीख सकते हैं, कैसे आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर जाती हैं अलग अलग फैक्टर्स में। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ शिक्षा में ही हेल्प करें। निर्देशन कार्य और शिक्षार्थी की योग्यता का विकास करता है, और शिक्षार्थी की जितनी योग्यता है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हमें कैसे कार्य करने हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, क्या उनके लिए सही होगा। इसीलिए देखिए बुक के कैरिकुलम जो है, आसान चैप्टर आगे होते हैं, टफ वाले चैप्टर्स पीछे होते हैं। ये सब कैसे होता है, सबको ध्यान रखा गया है कि हमें कैसे निर्देश देने में। आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, साथ साथ अपना एक काम भी करें, इसीलिए आप लोगों को बीच में माउस की आवाज़ खिटखिट आ रही होगी। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, काम भी ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए आप लोग 2 क्लास बोल रहे हैं मेरे से, वो भी नहीं पॉसिबल इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं एक साथ साथ 2-2 3-3 काम में दिमाग अपना लगा ही रहती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता फ्रेंड्स। चलिए फिर आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता भी बहुत होती है। हर एक, आप जान ही रहे, ह्यूमन बींग्स को आपको हेल्प की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है क्योंकि हम स्टक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, निर्देशन की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जी हाँ, इसकी वजह से सेल्फ आइडेंटिटी होती है। हम सेल्फ आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं सही है, इन सब बातों पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज ये क्लास में यहीं तक ओवर करना चाहती हूँ। मैं 10 से 15 मिनट का, 15 से 18 मिनट का एक गोल लेकर चलती हूँ कि
मैथ फर्स्ट वालों की भी क्लास आप देख सकते हैं, भले उनकी 3 क्लास 2 क्लास होती है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा मैं जल्दी नहीं खाली होती हूँ तभी मैं करती हूँ, नहीं तो सिर्फ मैं उनको क्लास देती हूँ कि एक रास्ता बना रहे, काम बना रहे कि वो पढ़ें उनका, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया है तो मैं चाहती हूँ कि वो मतलब इधर उधर ना करें और प्रॉपर तरीके से पढ़ लें। इसलिए मैं आप लोग की भी कोशिश कर रही कि आपकी भी चीज़ क्लासेस करूँ, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो मैं ऐसे करने का प्रयास करूँगी कि आपको भी चीज़ें बता दूँ। आई होप सो सही रही होगी क्लास, आपने सीखा होगा, जाना होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।